नमस्कार। बक्सर भविष्य निर्माण मिशन द्वारा पुलिस लाइन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित। समाचार विस्तार से। बिहार पुलिस एसोसिएशन के तत्वाधान में पुलिस लाइन कैंपस में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसपी शुभम आर्य ने किया। तत्पश्चात इनका स्वास्थ्य जांच किया गया। चिकित्सक डॉक्टर राजेश मिश्रा ने इस कैंप में आए हुए सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कई पुलिस जवानों का स्वास्थ्य जांच कर उन्हें हृदय रोग, शुगर, ब्लड प्रेशर, आंख एवं कई अन्य बीमारियों से बचाव के लिए आवश्यक सुझाव भी दिया। इन्होंने कहा कि इस समय मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जवानों को स्वयं भी सुरक्षित रहने की जरूरत है। इस शिविर का नेतृत्व कर रहे एसोसिएशन पटना शाखा के पूर्व अध्यक्ष इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह ने कहा कि जवान अक्सर तनाव में रहकर काम करते हैं, जिन्हें स्वस्थ रहना जरूरी है। इसके लिए इस शिविर के माध्यम से उनका जांच किया गया। आगे भी इस तरह के शिविर में उन्हें जांच कर जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर संगठन के पूर्व मंत्री प्रकाश कुमार, पुलिस लाइन डीएसपी संजय कुमार, इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, पूर्व थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा, निरीक्षक प्रवीण कुमार, पुलिस निरीक्षक संजय कुमार गुप्ता, पुलिस निरीक्षक मनोज कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार सिंह, धीरज सिंह, राहुल कुमार, विकास कुमार उपस्थित रहे। स्वास्थ्य शिविर में राजेश मिश्रा ने पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा कि मानव धर्म निभाने में पुलिस और चिकित्सक दोनों में कई समानताएं हैं। पुलिस जहां समाज में लोगों को जैसे आपराधिक गतिविधियों को दूर कर समाज को मुक्त करती है, डॉक्टर हमारे शारीरिक रोग को दूर कर हमें दुरुस्त करते हैं। कैंप में सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने डॉक्टर राजेश मिश्रा को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। आप एकदम उसको फिक्स कर लीजिए कि आपको बीपी की दवाई खाना ही खाना है, ठीक है सर। बीपी की दवाई खाना है तो लाइफ तक हम कैसे खाते रहेंगे सर? मैंने उसका कोई अल्टरनेट कोई उपाय जिससे कि मेरा दवाई ना खाना पड़े? ऐसा कुछ नहीं मेडिकल साइंस में नहीं। मैं कुछ बीपी के बारे में बताता हूँ। माइक दो, माइक, क्यों और भी बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि बीपी का जो आम समस्या है हम लोगों में प्रेशर के चलते। नहीं, आपको बीपी की दवाई नहीं खाएंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। छूटने पर बढ़ जाता है? हाँ, अल्टरनेटिव नहीं है दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये आप एकदम ध्यान रखिएगा। कभी भी ब्लड प्रेशर की दवाई, हेलो, अभी मैं एसपी साहब आएंगे तो मैं संबोधन करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जैसे कुछ लोग आएंगे तो कॉमन सवाल होगा, उस सबके बीच में शेयर करूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप सब में से भी कुछ लोग ब्लड प्रेशर की शिकायत के मरीज होंगे, कुछ शुगर के मरीज होंगे। तो अभी जैसे ब्लड प्रेशर, इनका सवाल एक था कि सर बीपी का है, मुझे मालूम है, बीपी की दवाई भी खाते हैं, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन हम चाहते हैं कि बीपी की दवाई कब तक खाएं, है ना, ये सवाल है ना, कभी छोड़ भी देते हैं ये। तो ब्लड प्रेशर की दवाई आपको हमेशा खाना है। अच्छा, क्या होता है कि कई बार ब्लड प्रेशर की दवाई तब भी शुरू कर देते हैं लोग, जैसे मान लीजिए 140 आपका आ रहा हो, आपने डॉक्टर को दिखाया और आपका बोला कि भाई आपको दवाई खाना पड़ेगा। वैसे सिचुएशन में आपको ध्यान क्या देना है कि आप 10 दिन मॉनिटर कीजिए पहले तो रेगुलर। उस 10 दिन के मॉनिटरिंग के बावजूद भी आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। आप चूँकि लंबे टाइम से खा रहे हैं और आपको ये बात पता भी है कि जब आप बीपी की दवाई बंद करते हैं और बढ़ जाता है, फिर आपको कभी भी दवाई बंद नहीं करनी है। इसके क्यों नहीं करना उसके बारे में बता दूं आपको। अभी आप टेलवा सिटी खाते हैं, है ना? हाँ, टेलवा सिटी 40 खाते हैं, बीपी की दवाई है, उसको हमेशा खाएंगे आप। दवाई की डोज बदल जाएगी, दवाई बदल जाएगा, कंपनी बदल सकती है, लेकिन दवाई ब्लड प्रेशर की हमेशा खाना है। आप नहीं खाएंगे तो 100% नहीं, मैं 500% विद अंडरटेकिंग मैं बताता हूँ आपको कि आपके शरीर के अंदर कुछ समय बाद किडनी खराब हो सकती है। 100% नहीं खाएंगे तब कुछ समय बाद किडनी खराब नहीं हुई तो ब्रेन का लकवा लग सकता है, बीपी आपका अचानक से बढ़ जाएगा 100%। या फिर हार्ट अटैक। आपके जीवन काल में ये जरूर घटना घटेगी यदि बीपी वाले मरीज बीपी की दवाई नहीं खाएंगे तो। दवाई छूट जाने के बाद अचानक बढ़ सकता है कि धीरे धीरे? नहीं, क्या होता है, अब इसको मैं आपके आम भाषा में समझाऊं। जैसे कोई ट्यूब हो, कोई पाइप हो जिसमें पानी फ्लो करता हो, ठीक है, उस पानी के फ्लो को आप हाथ से दबाइए, स्क्वीज कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जब तक दबाएंगे कंट्रोल रहेगा, छोड़ेंगे तो उससे तेज फोर्स से भागेगा, होता है ना, नॉर्मल से ज़्यादा फोर्स। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी है। जो हमारे शरीर के अंदर हम प्रकृति के
है ना, उसको निरूपित करते हैं। तो जो बाहर चीज़ें होती है हमारे शरीर के अंदर भी है। तो वैसी बीपी का दवाई आपका वो कंट्रोल करेगा, दबा के रखेगा, जैसे आप छोड़ेंगे अचानक से बढ़ जाएगा। अच्छा, उस बढ़ने की दिक्कत सबसे बुरी बात क्या है कि चूँकि आप बीपी के मरीज रहे होंगे, आपको यदि 150 160 हो जाए तो कभी कभी पता भी नहीं चलेगा। समझ गए? ये और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब पता नहीं चलेगा तो आप दवाई नहीं खाएंगे, सोचेंगे भाई हम तो ठीक हैं, अब काहे के दवाई खाएं, डॉक्टर साहब ने ऐसे दिया होगा अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, हम नहीं खाएंगे अब दवाई, है ना। आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक दिक्कत आती है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में हमारा बॉडी सेंस करना छोड़ देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, और फिर अचानक से लकवा लग जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, जो हो रहा है। आप न्यूज़ सुनते होंगे कि वो बिल्कुल ठीक थे, कोई दवाई नहीं खा रहे थे, अचानक से मर गए। ये बात कैसे हुई? नहीं, उस रीजन हर बीमारी कोई हो रही उसका ठोस कारण है। तो आज सबके सामने बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल दवाई खाएंगे। मैं एक लंबे अनुभव, मैं MBBS MD मेडिसिन हूँ इस तौर पे, और बहुत तजुर्बा है, हार्ट के पेशेंट खूब देखता हूँ। डेली मैं जब दिल्ली था 100 से ज़्यादा मेरे पास मरीज आते थे, हार्ट वाले ही, ठीक है। तो इसलिए एकदम कोई कुछ ही बोले, आप डोज बदल दी जाएगी, लेकिन दवाई खाना आपको। और सर दूसरी चीज़ है, मेरा पल्स रेट जो है कभी कभी 55, कभी कभी 60 और 62 तक है, जो है इसे नॉर्मल तो सुनते हैं कि 72 तक रहना चाहिए, 60 प्लस। बुरी बात क्या है कि चूँकि आप बीपी के मरीज रहे होंगे, आपको यदि 150 160 हो जाए तो कभी कभी पता भी नहीं चलेगा। समझ गए? ये और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब पता नहीं चलेगा तो आप दवाई नहीं खाएंगे, सोचेंगे भाई हम तो ठीक हैं, अब काहे के दवाई खाएं, डॉक्टर साहब ने ऐसे दिया होगा अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, हम नहीं खाएंगे अब दवाई, है ना। आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक दिक्कत आती है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में हमारा बॉडी सेंस करना छोड़ देता है, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, और फिर अचानक से लकवा लग जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, जो हो रहा है। आप न्यूज़ सुनते होंगे कि वो बिल्कुल ठीक थे, कोई दवाई नहीं खा रहे थे, अचानक से मर गए। ये बात कैसे हुई? नहीं, उस रीजन हर बीमारी कोई हो रही उसका ठोस कारण है। तो आज सबके सामने बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल दवाई खाएंगे। मैं एक लंबे अनुभव, मैं MBBS MD मेडिसिन हूँ इस तौर पे, और बहुत तजुर्बा है, हार्ट के पेशेंट खूब देखता हूँ। डेली मैं जब दिल्ली था 100 से ज़्यादा मेरे पास मरीज आते थे, हार्ट वाले ही, ठीक है। तो इसलिए एकदम कोई कुछ ही बोले, आप डोज बदल दी जाएगी, लेकिन दवाई खाना आपको। और सर दूसरी चीज़ है, मेरा पल्स रेट जो है कभी कभी 55, कभी कभी 60 और 62 तक है, जो है इसे नॉर्मल तो सुनते हैं कि 72 तक रहना चाहिए, 60 प्लस। अभी आपकी ECG कराएंगे हम, 55 आ जाता है सर कभी, तो वो सही नहीं है, वो गलत है। इसका मतलब कोई और भी दवाई तो नहीं खा रहे हैं आप? कोई दवाई तो आप नहीं खाते हैं सर, ये बीपी वाला जी सर। कभी कभी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। अभी तो OSD के रूप में ऑफिस में सर के हैं, लेकिन पहले थे थाना अध्यक्ष वगैरह, तो उस समय ज़्यादा परेशानी थी। अच्छा, क्या स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोग? कि पुलिस विभाग में बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, तो इसी का है ना, सर की जो है ड्यूटी संबंधी आप लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है एकदम लाइफ में। एकदम मैं अपने लाइफ में, चूँकि मैं डॉक्टर में जानता हूँ, कुछ भी हो जाए कंडीशन, वर्स्ट टू वर्स्ट, डोंट टेक टेंशन, कुछ भी हो जाए। और आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो बिल्कुल भी ये ध्यान रखेंगे आप। और एक प्रॉब्लम और हुआ था सर इधर, उसका भी सर बता देते हैं। बताइए। वो सर जो है 1-2 महीना पहले जो है सर, जो है ब्लड डिसेंट्री टाइप का हुआ था सर, जो है पाइल्स टाइप का हो गया था, ब्लड आना शुरू हो गया था। तो फिर जो है कुछ दवाई खाए, उसका जो है तो फिर ठीक हो गया, लेकिन फिर भी कभी कभी बीच बीच में वो हो जाता है ब्लड है सर। तो उसका सर, तो एक हम दवाई दे रहे हैं, उसमें ध्यान आपको क्या देना है कि आप ये 2 टाइम खाइएगा 1 महीने तक पाइल्स के लिए, ठीक है। और बीपी का दवाई अभी इसी करा के हमको एक बार दिखा लीजिएगा, ठीक है। कंटिन्यू सेम कीजिए बीपी, यदि आपका उस दवाई से कंट्रोल रहता है, नहीं तो फिर एक उससे कम पावर का एक ये दवाई भी शुरू कर सकते हैं। वो उसके अंदर 2 है कॉम्बिनेशन में, CT40 जब बोल रहे ना, तो टेल्मीसाटन 40 और CT 12.5 2 कॉम्बिनेशन में, तो कभी कभी उसकी वजह से भी दिक्कत होती है ना। तो ये दवाई लेके देखिएगा, ठीक है। एक ही दवा खानी है, एक ही दवाई सुबह मॉर्निंग बस। अभी ECG उधर हो रहा है, ECG हमको दिखाइए। भूख कम लगता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, प्यास भी कम लगता है, मन से पानी सोचे कि प्यास लगे कभी कभार, मैंने
4 महीने में वैसा आता है। एक बार है कि लैट्रिन हम तो साल भर से 3-4 बार होता था। आज भी अगर पानी पी ले 2 गिलास कड़कड़ा के खाने के बाद, अगर चाय पी ले तो प्रेशर थोड़ा सा बना देता है। अच्छा, हमने लग जाएगा ये लैट्रिन लगा हुआ है। 2 बार में क्लियर होता है सुबह में। कब्ज नहीं रहता ना? ना होता और है कोई लेकिन- दिक्कत तो नहीं है ना? ना भूख ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड की दवाई तो नहीं खाते ना? ना कुछ नहीं बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका सब कुछ है। तो लैट्रिन 3-4 बरस टाइमली खाने से भी एसजीपीटी बढ़ा था। हाँ। एसजीपीटी तो टाइम पे नहीं खाने की वजह से भी पेट की समस्या सबसे ज़्यादा वही मेन दिक्कत होती है। वही कि लैट्रिन होगा रेगुलर। ये दवाई थोड़ा सा 20 दिन खा लीजिएगा, ठीक है। और आँख दिखाना होगा। हाँ, आई चेक, उधर चेक सर पहले बढ़ गया था, दवा खा रहे हैं। खाते हैं आप? कंट्रोल रहता है ना? अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो ठीक कोई दिक्कत तो नहीं है? लेकिन में कब्जियत होता है। कब्जियत रहता है। एक बार ब्लड सैंपल दे के कब्ज रहता है खाली, और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, एक्सरसाइज किए हैं तो सर पीठ में दर्द उठ गया, थोड़ा सा चमक गया। ये दवाई रात में खाइएगा, पानी खूब पीजिएगा, ठीक है? दर्द वाला ऐसा तो नहीं, ये तो गैस के लिए है, ये लेट। पीठ में दर्द उठ गया सर। हाँ। एक्सरसाइज किए हैं सर। हाँ, ठीक है सर। चार 5 महीने से डॉक्टर साहब छोड़ दिए थे बीपी का दवा। बीपी की दवाई। जी, अब फिर उसके बाद गए हैं पूर्णिया, डॉक्टर पीके सिंह हैं, वहीं पोस्टेड थे सर। हाँ। जाके फिर लाए हैं तो नहीं, जोड़ नहीं कि वहाँ से कहीं भी आप दवाई, क्या होता है कि कहीं भी दिखा के दवाई, जो बीपी का है मरीज, दवाई खाते रहिए। सर के द्वारा जो लिखा रहेगा वही खा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग हैं ना सर। ठीक है। शुगर भी थोड़ा बढ़ा हुआ, एक बार ब्लड सैंपल देखें। और कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? सर हर 4-5 दिन के बाद लैट्रिन हो जा रहा है। पतला पैखाना? जी, अच्छा, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उससे? वो उसी दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 दिन से बीपी का दवा शुरू किया। नहीं, अभी ठीक है, बीपी चलने दीजिए, वो बंद मत कीजिएगा। ये कहीं भी मिल जाएगी दवाई आपको, ठीक है? बीच बीच में शुगर की जांच जरूर कराइएगा, ठीक है ना? दवाई शुगर की ठीक ठाक चल रही है? एक टाइम खा रहे होंगे, एक टाइम खा रहे होंगे ना? जी, इसको खाते हैं रात में, इसको खाते हैं सुबह। ठीक है सर, बीपी वाला दवा ज़्यादा पावर का नहीं? नहीं, ठीक है, सेफ मेडिसिन है ये। मेडिसिन आपकी अच्छी है, ठीक है। वहीं गए थे सर डॉक्टर साहब।